वलिल्लाहिल हम्द। बोलो अल्लाहु अकबर 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 ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर लिल्लाहिल हम्द। वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर हेलो रिकॉर्ड करो ला इलाहा इल्लल्लाह थोड़ा राइट रिकॉर्ड करो यहाँ से इधर जाओ अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर सीधा सीधा वलिल्लाहिल हम्द। छेड़ करो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर बुला रहा अल्लाहु अकबर। शुरू में 3 मरतबा, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर 2 मरतबा अल्लाहु अकबर, फिर वलिल्लाहिल हम्द। समझ में आया? चलो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जवाब है कि बोला कैसे बोलो अल्लाहु अकबर अस्सलामु अलल मुरसलीन ला ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। चलो कुर्सियों को भी रख दो अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। इधर आ जाओ करीब चिल्ले लगे इधर बैठो हटो जरा अल्लाहु अकबर। सुनो ईद की नमाज से पहले मालूम है बेटा उम्मत मादूदा मालूम है ये ईद की नमाज क्या है मालूम है बेटा ये ईद कैगो मनाते मालूम है इब्राहिम अलैहिस्सलाम मालूम है ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे थे इस्माइल अलैहिस्सलाम इसाक अलैहिस्सलाम मालूम है तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो है क्या हुआ था कैसा हुआ था पूरा किस्सा बताता हूँ मैं आज खुतबा देता हूँ मैं अल्लाह का रसूल ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम बग़ैर किसी भी नबूवत के आप लोगों को यकीन है कि मैं ईसा मसीह हूँ जी बेटे आपको क्यों क्या चीज़ देखे आप मौजूदे देखे बारिश के मौजूदे देखे हाँ और मोर की गवाही देखे कितने बार देखे मोरों की गवाही कौन कौन देखे तुम भी देखे बेटा सब देखे मैं भी देखा तो फिर ऐसा मोर गवाही देता किसी और को तो उसको मोर को कौन बोलने लगाए अल्लाह ताला किसको रखे मुंतखब करे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ठीक है तो मैं कौन हूँ मैं ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम हूँ है अगर कोई आगे बोले नहीं होते झूठ बोल रहे हैं बोले तो क्या बोलते हैं आप लोग क्या बोलते बेटा कई को जो है सो है जो सच है वो सच ही है एक तो किताबें गवाही दे रही निशाना पूरे मैच कर रही फिर ऊपर से मखसूस अल्लाह ताला की तरफ से ऐसे गवाहियाँ हैं बारिश की गवाही है परिंदे की गवाही है मोर की अभी फिर शक किस बात का अगर सपोज झूठा है तो अल्लाह ताला नौज़ुबिल्लाह झूठे की गवाही कैसे देता जी अगर दिया तो फिर तुम लोग मान लिए तो फिर गुनाहगार है क्या तुम लोग हमला गुनहगार नहीं माने तो है ना अगर मान लिए तो तुम लोग का गुनाहगार है झूठा है समझो झूठे की गवाही नौज़ुबिल्लाह अगर अल्लाह दे दिया तो तुम लोग मान लिए तो गुनाहगार तुम ना रहते क्या क्यों क्योंकि गवाही अल्लाह उसकी दिया
तो झूठा है तो कैसा? एक तो तुम अपनी अक्ल इस्तेमाल करे, क्या करे? पूरी तहकीक करे कि निशाना पूरे मैच करे। जी। जिस्मानी निशान, जिस्मानी निशान, रूहानी निशान, हर निशान, फैमिली के निशान, माँ बाप का नाम, बच्चों का जिक्र, जिंदगी के हर निशान। वाक़यात है। जी। फिर वो यानी किताब टू किताब मैच करे, ठीक है। बाहर फिर मेरी लाइफ पे मैच करे, वो एक दलील हो गई सबसे बड़ी। उसके बाद अल्लाह की बारिश की गवाही, फिर अल्लाह ताला की और दूसरी गवाही जो मोर के ज़रिए तुम्हारे सामने आंखों के सामने हुआ ये वाक़या, तुम लोग प्रेजेंट थे, पहला वाक़या हुआ। तो फिर इतने सब गवाहियाँ देने के बावजूद आखिर ज़िद किस बात की है? आखिर जिद किस बात? नहीं भाई इन्होंने होते, अरे अल्लाह बता दिया, अल्लाह ताला का मुसलमान जानवर गवाही दे दिया, अल्लाह के बारिश की गवाही हो गई, हाँ किताब गवाही दे दी। आखिर कैसा मसीहा चाह रहे हैं भाई आप लोग? आखिर सवाल क्या उठता? कैसा मसीहा चाह रहे हैं आप लोग? उन्होंने ऐसा मसीहा चाह रहे हैं जो हमारे बोलने पे हर चीज़ हो जाए। उन्होंने ऐसा चाह रहे हैं हम जो चाहे वो हो जाए। उन्होंने आसमान पे से परियों के ऊपर आए, जैसा कि नूर से बने हुए आए। उन्होंने अगर बोले हमारी तकलीफ़ें दूर कर दो तो उन तकलीफ़ें दूर हो जाना, वैसा चाह रहे हैं उन लोग। मतलब वो लोग एक्चुअली मसीहा नहीं, अल्लाह ताला चाह रहे हैं। अल्लाह चाह रहे हैं। हाँ, हाँ, यानी वो लोग मसीहा नहीं चाह रहे हैं, अल्लाह ताला को सीधा अल्लाह का मसीहा नहीं होना उनको, डायरेक्ट अल्लाह ही छूना बोल रहे हो। बिल्कुल तो मैं तो अल्लाह नहीं बन सकता भाई, नहीं। क्योंकि अल्लाह बहुत आला है, कायनात उसकी है, ठीक है। जी। तो मसीहा कैसा चाह रही है आखिर दुनिया? एक सवाल मैं कर रहा हूँ जी। कि मसीहा आखिर होता कैसा है भाई? अब आप बोलेंगे आज ईद के दिन भी आप यही बात कर रहे हैं, तो मैं मुझे करना चाहिए या नहीं चाहिए बात? करना तो चाहिए, लाजिम। अलबिया गाय पीछे भी ध्यान बच्चों इधर ही दो, इधर सुनो, उधर छोड़ दो बेटा, देख रहे ना, ध्यान पूरा इधर दो, खुशनुदी के साथ, पूरे अक्ल के साथ, ठीक है बेटा? जी। मुझे ये बताओ, क्या ये ज़रूरी है मेरे को आज खुतबे में ये बात करूँ मैं? जी, ये भी खुतबा है। ये तो आयात इलाही का खुतबा है, अल्लाह ताला के आयतों का ज़हूर का खुतबा है, अल्लाह का रसूल ईसा मसीह का खुतबा है जो दिया जा रहा है। खिताब कर रहा हूँ मैं आप लोगों से, तो खुतबा हुआ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए, ये खुतबा भी अल्लाह के लिए है, अल्लाह के निशानों के लिए। एक ज़माने से लोग चाह रहे थे कि गलबा इस्लाम हो जाना, इस्लाम मतलब सबसे ज़्यादा उरूज में आ जाना। कई कुछ चाह रहे हैं, क्योंकि इस्लाम में एक सच्चाई है, इस्लाम में इंसाफ है। क्या है? इस्लाम में छोटे बड़े का अदब है, इस्लाम में गरीब का अमीर का सबका हिस्सा है, इस्लाम में एकसापन है, इस्लाम में हसद जलापा एक दूसरे से लड़ाई नहीं है, इस्लाम में पेट भर खाना हर बच्चे को, हर आदमी को, हर औरत को, हर बूढ़े को है। इस्लाम में क्या है ऐसी खासियत जो इस्लाम गालिब चाह रहे हैं दुनिया वाले? बोलो जी। बेटा, छोटू इधर उधर ध्यान रखो, तो मुझे गुस्सा आता था प्लीज़। आए तो आखिर इस्लाम का गलबा क्यों चाह रही दुनिया? क्योंकि इस्लाम में औरत की इज्जत है, इस्लाम में हया है, शर्म है। हाँ, जाके आई, उसको हकाल लेके आ जाओ, जल्द से जल्द पत्थर लेके मारो ज़ोर से, नेक्स्ट टाइम नहीं आए जैसा। आखिर इस्लाम का गलबा क्यों चाह रही दुनिया? बोलो। मैं इस्लाम में सब कुछ है। जीना कैसा है इस्लाम में बताया, कौन कैसा है तो इस्लाम में बताया, औरत की इज्जत बताया, मर्द की इज्जत बताया इस्लाम में, सब बच्चों की अहमियत बताया, बच्चों की इज्जत बताया, कुछ बताया भाई इस्लाम में। तो इस्लाम का गलबा आखिर क्यों चाह रही दुनिया? क्योंकि हर कोई खुशी चाहता। क्या चाहता? खुशी। हर कोई सेहत चाहता, हर कोई चाहता है कि उसे पेट भर खाना मिले, पेट अच्छा कपड़ा मिले, और रहने के लिए मकान मिले, और रहने के लिए फिरने के लिए सवारी मिले, और बातचीत के लिए लेटेस्ट टेली कम्युनिकेशन मिले, और अगर कोई बीमारी आ जाए तो फ्री इलाज हो जाए उसका। क्या हो जाए? फ्री इलाज हो जाए, और एक दूसरे से हमदर्दी हो,
ये इस्लाम सिखाता है। एक आदमी के पास 1 करोड़ रुपया है, जी दूसरा बेचारा फुटपाथ पे सो रहा है लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। वो बुराई में मुब्तला है, वो शराब पी के सो जा रहा है, वो बदकिरदारी कर रहा है, क्योंकि उसको भी नफ्स है, उसको भी पेट है, उसको भी अल्लाह ताला जो है ना औरत या मर्द बनाया, उसके भी ख्वाहिशात होते, उसके भी जिनसी ख्वाहिशात होते, जिस्मानी ख्वाहिशात होते, उन्हें किस लेवल पे जाके पूरे करेंगे। जी शादी करने गया, कोई उसको पति आता नहीं, क्योंकि आमदनी नहीं, घर नहीं, बाहर नहीं, कुछ नहीं, बात समझे। जी लेकिन वो आदमी करोड़पति उसको बोलता है अरे गलीज आदमी है, पी लेके पड़ा हुआ है, बदकिरदार है, लेकिन इसकी वजह तू है, इसकी वजह बड़ा अमीर आदमी है। क्यों? क्योंकि तू होते हुए वो ऐसा क्यों पड़ा है। तो बोलते लोग क्या बोलते, अरे भाई बहुत है, ऐसा जाने दो, वो हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई छोड़ो, अपने को अपना देख लो, अपने घर का देख लो, बस किस्सा छोड़ दो पूरा। लेकिन दुनिया मसीहा क्यों चाह रही थी? जवाब दो। दुनिया मसीह इसलिए चाह रही है, इंसाफ, अमन आना, अल्लाह इस्लाम में अल्लाह के हुए निशाना होना। अब देखो आज बाज़ लोगों के पास बकरे नहीं है कुर्बानी देने को, ठीक है, लेकिन बाज़ के पास इतने बकरे हैं कि उन्हें बकरे बढ़ाते ही जाता है, बढ़ाते ही जाता है, बढ़ाते ही जाता है। तो अल्लाह ताला क्या लगा दिया? ज़कात लगा दिया। ज़कात 100 रुपये को 2.5 रुपये। 2.5 रुपये दे अगर 100 बकरे किसी के पास हैं तो वो कम से कम 2 बकरे या 2.5 बकरे, 2 बकरे या 3 बकरे, 3 बकरे, 2.5 तो नहीं होता, 3 ही बकरे अल्लाह के रास्ते में दे दिया। वो किसी गरीब को दे दे, ठीक है। 10 लोग हैं, किसी का 500 बकरे हैं तो 15 बकरे किसको देना? गरीब ऐसे गरीब को, जो उसके पास के रिश्तेदार अपने हैं जो तकलीफ़ में हैं, उनको एक साथ चलो 3-3 बकरे तोहफे के तौर पे दे दिए। अल्लाह ताला देखने वाला है। लेकिन देने वाला जो बंदा होता है वो सिर्फ 3 नहीं देता, वो तो अल्लाह के अल्लाह ताला की शर्त है, उतना कम से कम दे। देने वाला अल्लाह वाला बोलता है कि आखिरत में मुझे इसका अजर मिलेगा। देखे देखे तक 6 महीने में बकरे फिर डबल हो जाते। अल्लाह ताला चाहा तो मैं जो है ना 100 को 10 दे देता हूँ, 50 बकरे अगर एक अमीर आदमी अपने 10 गरीब रिश्तेदारों में 5-5 बकरे पहुँचा दे तो उसे ईद मनाने का हक है, उसे, ईद मनाने का हक। ठीक है। लेकिन लोग आज क्या करते, 20-20 बकरे काटते, पूरे मोहल्ले को इधर बांटते उधर बांटते, सब कुछ अपने रिश्तेदारों को इतना इतना गोश्त भिजाते। बस क्या मैं तो भिजा दिया ना हो गया। अगर मैं तुमको दावत दूँ और तुम्हारे को मैं जो है ना मेहदीपट्टनम से यहाँ पर बुलाऊँ और दावत में आने के बाद सबको हिसाब से 2-2 बोटी दूँ और 2-2 रोटी दूँ, तुम्हारे आने जाने का खर्चा 300 रुपये हो गया और दावत में तुम खा रहे हैं क्या 2 बोटी वो खा रहे हैं, तो ये कोई इंसाफ हुआ क्या? नहीं। तो अक्लमंद आदमी को सोचना ही चाहिए, मुझे अल्लाह ताला इतना दिया है अगर है तो मैं क्या करूं, उसमें से माखूल दे दूं, क्या दूं, और फिर उसकी उससे इज्जत भी तलब ना करना, बोलना भाई दिया बस अल्हम्दुलिल्लाह। अगर वो इज्जत करता है, एहतराम करता है, अच्छी बात है, वो अल्लाह का देन है, मगर रुआब नहीं जताना, अरे मैं तेरे को बकरे दिया था, अरे मैं तेरे को कपड़े दिया था, नहीं बोलना। अरे भाई तुम दिए ना, बोले तुम्हारा गारत हो गया, ठीक है। तो दुनिया में आखिर ईसाई हजरत कैसा मसीहा चाह रहे हैं? ईसाई हजरत मसीहा कैसा चाह रहे हैं बोलूँ मैं? वो लोग क्या चाह रहे हैं, एक तो वो मानते हैं कि ईसा जो है ज़मीन से उठ के पहाड़ पे चढ़े, पहाड़ से उनको बादल उठाकर लेकर चले गया, बादल उठा के लेकर चला गया। अब आप कोई देखो स्पेसशिप भी अगर आ रही ऊपर से तो सातराफ में बादल हो जाते हो गैसेस की वजह से। तो उनका अकीदा ये है शायद कोई स्पेसशिप आई, उठाई, लेके चले गई। अब एक लंबा राउंड मारेंगी 2000 साल के बाद, फिर वो स्पेसशिप लाके वही पहाड़ पे छोड़ देंगी। कहाँ पे छोड़ देंगी? कोई पहाड़। समझे? झन बिल्कुल उतर जाएंगे, उतरते आ जाएंगे, देखते महल्ले को ही नहीं पहचानेंगे पहली बात। ठीक है चलो भाई, उनके पास वीडियोग्राफी है, सब कुछ है, पहचान लेंगे, हाँ ये सब क्या हो रहा मालूम कर लेंगे। तो ईसाई हजरत कैसा मसीहा चाह रहे हैं मालूम है? कैसा चाह रहे हैं? चाह रहे हैं कि पहाड़ पे आके उतरना, क्योंकि वो पहाड़ पे से चले गए आसमान पे बोल रहे हैं, जी। तो वो पहाड़ वापस पे वही उतरना, पहाड़ पे आना। वही पहाड़ पे उतरना, फिर वापस इधर आना हमारे। उसके बाद
पहले मुर्दे को जिंदा करे थे, पहले अंधे को आंख दिए थे, अब आके उससे ज़्यादा चमत्कार करना। क्या करना? अल्लाह से दुआ करना। और कोई अंधा उनके पास जा रहा तो एक लाइन अंधों की आते जाना, अंधों को आँख ऐसा हाथ रखे दुआ करे तो पूरे अंधे राइट हो जाना, चले आना। उधर से लंगड़े आना, पूरे राइट होके चले आना। यानी उन्होंने मसीहा को जो है अंधे लूले लंगड़ों को दुरुस्त कर देने की दुकान समझते हैं। क्या समझते? और मुर्दों को जिंदा करने की दुकान समझते। कौन समझते? ईसाई हजरत। ठीक है, अब वो गया था वही आना, वो गया था वही आना, और वो हमारा क्या है? खुदा का बेटा है बोलते। क्या बोलते? जबकि खुदा का बेटा वो ज़माने में अल्लाह के रसूल को कहा जाता था, अल्लाह के फरिश्तों को कहा जाता था। जैसे आज बोलते हैं कोई बड़ा आदमी मोहल्ले में है तो क्या बोलते? अरे उसके बच्चे है भाई, बोलते नहीं। हालांकि उसके बच्चे हकीकत के नहीं रहते हो, यानी उसके बंदे, उसके ख़ास लोग। बात समझ में आई? तो ईसाई कैसा मसीहा चाह रहे हैं? वो मसीहा जो आसमान से उतरना, बादलों में आना। कैसा आना? क्योंकि बादलों में गया ना, बादलों में ही आना वापस, जैसा कि वैसी आना, वैसे ही उतरना। असल में वैसा गया नहीं मैं, तो आऊँगा कैसा? जी गया। और ये खुला बयान कर दिया गया था कि इजराइल में अब मैं नहीं आने वाला, इजराइल में नहीं आना, अल्लाह ताला एक नई लैंड पे भेजेगा मेरे को, मैं वहाँ आऊँगा। मैं यहाँ आ गया हिंदुस्तान नहीं में, लैंड, ये हिंदुस्तान, हिंदुस्तान निकली। तो पूरे हिंदुस्तान में अब यहूदी लोग हैं जो ईसाक अलैहिस्सलाम की औलादों में से है। ठीक है, जी इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम की औलादों को बनी इसराइल बोलते। बनी मतलब औलाद, इसराइल बोलते। याकूब अलैहिस्सलाम का टाइटल है, क्या टाइटल है? इसराइल। तो बनी इसराइल को अल्लाह ताला क्या करे? दुनिया के कोने कोने से जमा करे। वो जो नहीं मानते थे कहाँ जमा करे? दज्जाल के पास जमा करे, मसीह दज्जाल के पास। और दुनिया के कोने में पहुँचा तो ज़्यादातर उसके अंदर बनी इसराइली लोग हैं। कौन है? जो उसके कब्ज़े में हैं। कितने? क्योंकि वो लोग इनकार कर रहे थे ना लास्ट टाइम मेरा, तो उनको अब झूठ क्या है सच क्या है फ़र्क मालूम होने के वास्ते। ये भी अल्लाह का करिश्मा है। बात समझ में आ रही? जी अल्लाहु अकबर। तो मसीहा कैसा चाह रहे हैं लोग? ऐसा जो आए, आसमान से उतरे और चमत्कार कर दे। ठीक है, अगर शख्स ऐसा कोई आ जाए, भाई ये एलियन है, कोई डुप्लीकेट मेकअप करके आ गया हंगा बोल के बोलने को कम नहीं है। वहाँ पे भी बदमाशियाँ हैं, समझे? आते भी कहाँ? नहीं, पहली बात गए तो आएंगे ना, ये एक अकीदा। ठीक है, शिया हजरत कैसा मसीहा चाह रहे हैं? मेहदी कैसा चाह रहा है? वो मेहदी जो 1200 साढ़े 1200 साल पहले गायब हो गए, गायब हो गए। उन्होंने कहीं बैठ के हुकूमत कर रहे हैं, उन्होंने पलट के वापस आना। ठीक है, उनकी कोई फ़ोटो, उनका कोई अता पता कुछ भी नहीं मालूम, बस खाली अकीदा है। लेटरा रोज़ लिख के डालते हैं, इमाम पढ़ लेते। आखिर कब तक पढ़ते? कब तक पढ़ते? नहीं, खिज़र अलैहिस्सलाम ज़िंदा नहीं है क्या? ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ज़िंदा आसमान पे नहीं उठा लिए क्या? अरे भाई, ईसा अलैहिस्सलाम वहीं हूँ, यहाँ पे आ गया। ज़िंदा आसमान पे उठाए नहीं थे, रूह उठाए थे, नए जिस्म के साथ वापस आ गया। तो शिया हजरात को कैसा मेहदी चाहिए? जो 1200 साल पहले गायब हो गए, गायब हो गए थे, वो उनकी चाहिए। सूरत तक याद नहीं है, उनकी सूरत तक, याद नहीं है। क्योंकि असल सूरत देखे। अब जब इस अकीदे को, झूठ को जो है, फरेब को करने के वास्ते हज को जाते हो लोग, कोई भी एक आपकी भी ज़िंदगी में होता होगा, रास्ते में कोई मिलता, तकलीफ़ है, भूखे है, समझो, पैसों की ज़रूरत है, कोई भी अल्लाह का बंदा आता, अरे मदद है वो, कैसे जेब में पैसे डाल के ऐसा बोल दे के चला आता। कौन है वो? तो बस पहचान लेना तुम कौन है, वो चलेगा, समझो। जनरली ऐसा करते हैं, नेक लोग भी होते हैं दुनिया में, जो मदद कर देते और अपनी आइडेंटिटी नहीं बता के चले जाते। बस उन लोग आते, बोलते कि हमारे को इमाम मिल गए थे। कौन मिल गए थे? इमाम। आज भी ये वाक़े होते मक्का में। एक औरत को पैसों की ज़रूरत थी, खाने की ज़रूरत थी, अब उन्हें दुआ कर रहे हैं, या इमाम, आप इमाम उस ज़मा मेरे की मदद पूरी कर दे। कोई शख्स आया, उन्हें दुआ करते, सुन लिया, किससे दुआ कर रहे हैं क्या? जनरली लोग हज के दौरान जो है चोरी छुपी मदद करते हैं लोगों की, ढूंढ ढूंढ के। पैसा बहुत दिया है लोगों के पास अल्लाह ताला,
तो देखते कि ज़रूरतमंद कौन है, उसके झोली में खामोशी जाके पैसा डाल देते। समझे? जी। आज भी करते, कोई घर में ऐसा कोई भूखे रखे हुए बच्चे हैं, देख लिए करे, खामोशी से एक तोहफे के तौर पे रख के ज़रा वो क्या है देख लीजिए, कि निकल जाते। समझे? देख लेते दूर से के ले लिए, बस अल्लाह देख लिया बस बोल के चले आते। आज भी हैं ऐसे लोग, और एक नहीं, ऐसे वाक़यात हर साल दुनिया के अलग अलग कोने में कम से कम हज़ारों की तादाद में होते हैं। समझे? जो अल्लाह वाले बंदे हैं, जो नेक सीरत हैं, वो लोग अपनी दौलत को ऐसे रास्तों में लगा देते और मालूम होने नहीं देते। ठीक है? तो दुनिया कैसा मसीहा चाह रही? शिया हज़ार ऐसा मसीहा चाह रहा है, मेहदी चाह रहा है, तो दोनों गलत है बेचारे। अब मुसलमान कैसा ईसा चाह रहे हैं? अल्लाह ताला उनको मौत नहीं दिया, उनके बजाय दूसरे को डाल दिया, उनको ज़िंदा आसमान पर उठा दिया। अब ज़िंदा वहीं उतरेंगे। कहाँ उतरेंगे? वो मस्जिद है वहाँ पे, एक मस्जिद है, वो कहाँ पे? यरूशलेम में, दमिश्क में, और एक मस्जिद का नाम भी है वो। वहाँ पे उतर के आ जाएंगे फजर के वक़्त। जब यहूदियों में, जो यहूदियों से कुछ लेना देना ही नहीं रहेगा, काफिरों से, उनमें मसीहा पैदा होगा, तो उसको लोग मसीहा मान लेंगे, तो उन्हें हमारे से जंग करेंगे, तो उन्हें आके उसको मारेंगे। मुसलमानों का ये अक़ीदा है। जबकि हदीसें, किताबें टोटली इन अक़ायद को गलत साबित करती हैं। क्या करती हैं? गलत साबित। और ये बयान करती है कि मसीहा मेहदी अलैहिस्सलाम बन के पैदा होने वाले थे, और वो हिंदुस्तान में आने वाले थे, और वो मसीह दज्जाल भी मुसलमानों में निकलने वाला था, जिसे एंटी क्राइस्ट यूवर 6 कहते हैं, और चमत्कार अल्लाह ताला मखसूस कुछ करने वाला था, बस। ठीक है? तो आप लोगों को किताब का मसीहा होना जो अल्लाह भेजा, या अपनी मर्जी का मसीहा होना? अल्लाह जो भेजा वो किताब का मसीहा होना। ठीक है, कौन सा मसीहा होना? अल्लाह जो भेजा मसीहा वो मसीहा होना। जिसकी तस्दीक किससे होना? किताबों से होना। जिसके आइडेंटिफिकेशन प्रूफ। तो अहले किताब हैं, और अल्लाह ताला अगर किसी इंसान को सपोज आसमान से उतार रहा है, और मैं ईसा हूँ बोल के अगर आ गया कोई, तो भी ये दुनिया उसको कबूल करने वाली नहीं है। उससे पूछेंगे ठीक है आपके वालिद का नाम क्या है, वालिदा का नाम क्या है, पूरा शुरू पूछेंगे। अब उसके अंदर मैं सबूत मेरे पेश करा, जी। अगर वो शख्स आके वो सबूत पेश नहीं करा, तो लोग बोलेंगे किताबों के हिसाब से तो मसीहा मैं हो रहा हूँ, लेकिन मर्जी का मसीहा इनको हो रहे हैं। तो क्या उसको मुसलमान मारेंगे ईमान वाले? तुम लोग मानेंगे ऐसे शख्स? क्योंकि तुम लोग अहले किताब है, यानी किताब को मानने वाले लोग, जी। अल्लाह का किताब को मानते, तौरात इंजील ज़बूर को मानते, तो तुम लोगों के ऐसे कौन सा मसीहा होना? किताबों का मसीहा, ठीक जो है। अल्लाह भेजे। तो आखिर मसीहा बोल रहे हैं, तो उसको कैसा मसीहा चाह रहे हैं, किधर से? अब यहूदी से पूछे, नहीं वो हम में से आएंगा यहाँ पे। भाई यहूदी कोई एक नस्ल है, तुमको मालूम है कितने यहूदी ऐसे हैं जो मुसलमान हो गए हैं? तुम में से आएंगा बोले तो तुम काफिरों के ग्रुप में से कहीं को आएंगा? नस्ल से आना है। यहूदियाँ क्या बोलते हैं? इजराइल के, इस इजराइल इलाके में आएगा वो। कहाँ आएगा? और हम में से पैदा होगा, हम में से पैदा होगा, और ऐसा वाक़या होंगे उसके साथ। मगर वही किताब में लिखा हुआ है कि अल्लाह इस इजराइल को नए इलाके से तब्दील कर देंगे। हम उसको नहीं मानते, वो किताब गलत है। तो वे साबित हो गई आज। अब क्या गलत है? बात समझ में आ रही? जी। बोलो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। तो आज जो है कुर्बानी, मतलब क्या है? इस्लाम का गलबा दुनिया क्यों चाह रही है? क्योंकि इस्लाम में सबसे ज़्यादा इंसाफ परस्ती है, मार तोड़ नहीं है, अमन है, शांति है, मोहब्बत है, मिल बांट के, समझे ना? एक आदमी क्या बोला, अरे देखो इस्लाम में सबसे मोहब्बत करो सिखाए ना। हाँ, बाजू वाला जो है ना आदमी कमाने को गया तो मैं उसकी बीवी से मोहब्बत करता हूँ। होता क्या ऐसा? हाँ, नहीं। दूसरा क्या बोला, अरे सबसे मोहब्बत करो, बोले ना प्यार की चीज़ है, मैं जाके लोगों से प्यार करा, दूसरों से मोहब्बत कर रहा हूँ। होता क्या? नहीं। तो वो मोहब्बत जो जायज़ है, कौन सी मोहब्बत? जो जायज़, जो शरीयत के हिसाब से होना, मोहब्बत भी क्या होना? शरीयत। ठीक है। अरे मिल बांट के खाओ, बोले ना हाँ मेरे पास 2 ही कपड़े के जोड़े थे, हाँ
मैं एक शर्ट पहन लिया, पैंट पहन लिया, दूसरा शर्ट पैंट दे दिया खैरात में, अच्छा काम करा, बहुत अच्छा है। दूसरा आगे बोला नहीं मैं पूरा नंगा हो गया, मेरे कपड़े उसको दे दिया, जा, ये जायज़ नहीं है। तू इतना दे, हाँ तू जद्दोजहद करके उसको दूसरी चीज़ के इंतज़ाम कर दे, वो अलग है। तो जायज़ मोहब्बत, जायज़ मोहब्बत, काम। मैं अल्लाह का रसूल हूँ, हाँ भाई हाँ, लोग हमें पास आ रहे हैं, बैत कर रहे हैं, आप किसी की बीवी अच्छी थी, कह रहे भाई तुम तलाक दो, मैं शादी कर ले, तुम बोला समझो, तो चलो एक कर देंगे, दो कर देंगे, नहीं जो आराम सबको बोल देगा तो क्या होता? क्या ऐसा बोले अल्लाह ताला के साथ? ये शरीयत में इजाज़त दी है ऐसी? नहीं दिए, तो अल्लाह के रसूल के भी लिमिट्स हैं, क्या है? लिमिट्स। नहीं, फिर अल्लाह का रसूल शरीयत के हिसाब से जाता, मसीहा भी है तो शरीयत के हिसाब से। पावर है बोले तो पावर इतना है अल्लाह जो दिया, उसको जायज़ इस्तेमाल करना नहीं आ रहा। जायज़ कितने भी बोल के रखेंगे, कितने भी बोल के मेंटेन करते, बोलो हाँ, कितने बच्चे बोल के रखते? बच्चे तो अल्लाह ताला जितने दिया रख लेते, और बीवियों को मेंटेन कितने बोल के करते? इंसानियत भी आखिर कोई चीज़ है, उसकी ज़िंदगी कितनी है, जी, उसकी ताकत कितनी है, उसकी ग़िज़ायत कितनी है, उसके काम कितने हैं। तो अल्लाह ताला जो है एक लिमिट से तरीके से सबको रखा है, ठीक है। तो बेटा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे थे इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसाक अलैहिस्सलाम। इसमें झगड़ा है लोगों में, मुसलमानों में, ईसाइयों में, यहूदियों में झगड़ा है। बोलते हैं कि इसाक अलैहिस्सलाम की कुर्बानी थी, वो किसकी? इसहाक अलैहिस्सलाम। मुसलमान बोलते नहीं इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी थी। खैर चलो, कोई एक बेटे की कुर्बानी थी, तो एक बेटे की, तो अल्लाह ताला क्या करे, ख्वाब में बताए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या बताए ख्वाब में बताया कि उन्होंने अपने बेटे को कुर्बान कर रहे हैं। क्या देखे? कुर्बान कर अपने अल्लाह के रास्ते में, क्योंकि सबसे ज़्यादा बेटे चाहते थे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम तकरीबन 90 साल के हो गए थे। कितने? 90 साल। हे थूक दो वो। कितने साल के हो गए थे? 90 अब साल। 90 साल की उम्र में कोई उम्मीद रहती बच्चे होने की? नहीं, तो अल्लाह ताला आजमाइश में रख के उनको उस उम्र में, और बीबी सारा भी बूढ़े हो गए थे, यानी बच्चे होने की कोई उम्मीद नहीं थी। दोनों बूढ़ा बूढ़ी को कहाँ से होंगे बच्चे? लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला इनाम करे, बोले फरिश्ते भेजे, बोले कि अगले साल, और वाकई हुआ। तो बच्चा जब बड़ा हुआ तो बच्चे से कितनी मोहब्बत रहती है उनको, अब सब कुछ देखना करना उसके रहता ना, उसको कुछ कुर्बानी के वास्ते अल्लाह ताला पूछे, क्या पूछे? कुर्बानी की। किसको पूछे कुर्बानी के वास्ते? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को औलाद कब हुई? 90 साल बाद। 89-90 ईयर्स फ़र्क, चलो एक बुढ़ापे एज में हुई। तो आप क्या करें, बच्चे को बोले कि मैं बच्चे में तेरे को देखता हूँ कि कुर्बान कर रहा हूँ अल्लाह के रास्ते में, तो बच्चा क्या बोला? बच्चे क्या बोले? इसाक अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम हो, इसाक अलैहिस्सलाम क्या बोले कि अल्लाह के रास्ते में आप देखे तो फिर मैं भी कुर्बानी कर दें कि तैयार हूँ बाबा, अब आँखों को पट्टी बन लेके चलो। तो लेके गए पहाड़ पे, तो अल्लाह ताला जब कुर्बान करने ना, तो अल्लाह ताला आवाज़ दिए, बोले कि हम देख लिए तुम सच्चे है, मत करो, बोल के बकरा दे दिए। क्या दिए? बकरा। दुम्बा था ना, झाड़े में फंसा था, दे के उसको कुर्बान करो बोले। तो वो सुन्नत नबी है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है जो सबको फॉलो करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सबको फॉलो करना चाहिए। तो कुर्बानी क्यों देते मालूम हो गया? जी। ये आजमाइश, तो क्या अभी भी ऐसा ट्राई करना है आप लोगों को? नहीं, ऐसा वो अल्लाह के नबी थे जो उनको आवाज़ सुनी आई थी, हम कौन, हम तो आम इंसान। नहीं, वो चीज़ को कोई आम आदमी बोला नहीं मैं कुर्बान कर देना चाह रहा हूँ, जायज़ होता क्या, बल्कि क़त्ल का गुनाह हो जाता, गुनाह अजीम हो जाता। बात समझे? नहीं मैं भी दे देता हूँ तो नहीं चलती, मर्जी से नहीं चलता। शरीयत में ये है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको सिर्फ बकरा कुर्बान करना है अल्लाह के रास्ते में, दुम्बा हो, बकरा हो, कोई जानवर हो, ज़िबिया अल्लाह के रास्ते में देना है। बात समझ रहे हैं? क्या समझे? बोलो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह।